सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री लड्डू गोपाल महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। तो आज श्री तुलसी महारानी के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। श्री तुलसी महारानी के बारे में पिछले बार भी हम सब चर्चा किए थे कि तुलसी किस तरह, तुलसी की महिमा क्या है, तुलसी क्या है, बड़े संक्षिप्त हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम आप उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही कम समय में ये सुनेंगे कि तुलसी महारानी भगवान को इतने प्रिय क्यों है, तथा तुलसी के कुछ और भी महिमा। तो तुलसी के बारे में ज़्यादातर भक्तों के मन में ये जिज्ञासा रहती है स्वाभाविक कि तुलसी इतने प्रिय क्यों है भगवान को, तथा भक्तों को भी इतने प्रिय क्यों है। हम लोग श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में जगह जगह कथा आती है कि तुलसी जो है भगवान को वाकिर में बहुत प्रिय हैं। एक जगह तो ऐसे बताया गया है, 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु न मानी। चाहे 56 भोग हो या 3200 प्रकार के व्यंजन हों, अगर उसमें तुलसी दल नहीं है, तुलसी दल के बिना भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इसी से ही आप हम सब लक्ष्य लगा लें, विचार कर लें कि वाकिर में श्रीमती तुलसी महारानी भगवान को कितने प्रिय होंगे। बिनु तुलसी के एक ग्लास जल तक भी भगवान स्वीकार नहीं करते, भोग तो बहुत दूर की बात है। और तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए, तुलसी के सिंचन करना चाहिए, तुलसी का दर्शन, तुलसी का चयन, इसका सब विधान है, विधि है कि हमें तुलसी किस दिन उतारना चाहिए, वृक्ष से तुलसी किस दिन उतारनी चाहिए। और उतारना मतलब तोड़ना, जो हम लोग भाषा में कहते हैं। तुलसी को जो तोड़ते हैं, तुलसी को जब भी हम वृक्ष से उतारते हैं तो कभी नखून नहीं लगनी चाहिए, नखून नहीं लगना चाहिए। और भगवान को जो तुलसी दल समर्पण किया जाता है उसमें तुलसी के पीछे जो डंठल होती है वो साथ में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी कारणवश जैसे सर्दी के महीने में तुलसी प्राप्त हो जाती हैं, नहीं है तो फिर ठीक है, ऐसे ही बिना डंठल का या सूखा तुलसी अगर उपलब्ध हैं तो वही हम भगवान को दे सकते हैं। पर भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। यहाँ तक बताया जाता है कि तुलसी जो होती है वो कभी बासी नहीं होती है, जैसे गंगा जल कभी बासी नहीं होती है। आप गंगा जी से जल भर करके ले आते हैं और बटल में रख लेते हैं तो कई वर्ष पर्यंत वह भगवत सेवा में उपयोग में लाया जा सकता है, वो कभी अशुद्धि नहीं होती है, बासी नहीं होती है। ऐसे श्रीमती तुलसी महारानी की जो दल है वो अगर आप तोड़ करके ले आते हैं, उतार करके वृक्ष से लाते हैं, करीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक आप उसे स्टोरेज करके फ्रीज में या सही ठंडे जगह पर रख करके आप उसे भगवत सेवा में ले सकते हैं, वो कोई बासी नहीं माना जाता।
यहाँ तक कि बताया जाता है ठंड में जैसे तुलसी प्राप्त हो जाती हैं तो सूखे तुलसी के दल भी नैवेद्य में डाला जा सकता है भगवत भोग में। अगर सूखा तुलसी के दल भी उपलब्ध नहीं है, तुलसी के काष्ठ भी आप भोजन को भगवान के भोग प्रसादी को स्पर्श करा के भगवान को भोग लगाया जा सकता है। यानी इससे समझ लीजिए कि तुलसी भगवान को कितना प्रिय है। अगर आप ये सब साधनों के माध्यम से भगवान को भोग नहीं अर्पण कर रहे हैं, तुलसी दल नहीं डाल रहे हैं, या तुलसी उपलब्ध न होने पर अगर लकड़ी काष्ठ हैं वो भी स्पर्श नहीं करवा रहे हैं, तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। बिन तुलसी दल भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी से ही भगवान नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। और तुलसी हमें कब तोड़ना चाहिए, कब उतारना चाहिए वृक्ष से? पंचांग के अनुसार तुलसी महारानी को तुलसी वृक्ष से पत्ता तब हमें उतारना चाहिए, केवल द्वादशी को छोड़ करके हम और दिनों उतार सकते हैं। कर्मकांड के अनुसार तो ये बताते हैं कि कुछ लोगों से हमने सुना है तुलसी रविवार को भी नहीं उतारा जाता है, पर वैष्णव लोग ज़्यादातर इसी बात को ज़्यादा माने जो हमारे सिद्धांत हैं। रविवार को अगर नहीं उतारना चाहे तो और बढ़िया है, कोई बात नहीं, पर वैष्णव लोग तो केवल द्वादशी को मानते हैं, तो हमें द्वादशी में बहुत ध्यान देना चाहिए। पद्म पुराण में एक जगह वर्णन आता है, कोई पूछते कि द्वादशी में क्यों नहीं तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं तुलसी उतारना चाहिए? कहते हैं कि द्वादशी में यदि हम तुलसी उतारते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि चंडाल परिवार में जन्म होता है। और तुलसी जब भी हम उतारते हैं, उतारने के बाद में बिना धोए तुलसी को श्री ठाकुर जी के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए अथवा भोग प्रसाद में नहीं डालनी चाहिए। धोए बगैर नहीं डालना चाहिए। उसका भी पुराणों में कथा आती है। एक बार ऋषि जी ने अपने पुत्र को कहा, पुराण की कथा है, कि बेटा तुलसी पत्ता उतार करके लाओ। तुलसी लेकर के आ रहे थे और धो करके ला रहे थे वो, पर हाथ से तुलसी के पत्ता नीचे गिर गया और वो बालक, ऋषि बालक, उसने सोचा अभी अभी धो करके ही तो लाया हूँ, गिर गया, कोई बात नहीं, उठा के पुनः कटोरी में रख दिया और पिताश्री को उन्होंने वैसे ही यथावत तुलसी की कटोरी दे दिया। और पिताश्री को ये बोध नहीं था कि एक बार ज़मीन में गिर चुका था यह तुलसी, यद्यपि धुली हुई थी। और पिताजी उनके ठाकुर जी को चढ़ाए और कालक्रम में ऐसा वर्णन आता है वह ऋषि कुमार को असुर जन्म प्राप्त हुआ, चंडाल परिवार में वो जन्म हुआ। केवल तुलसी भूमि में गिर गया था, पुनः उन्होंने उसे धोए क्यों नहीं? बड़ा सूक्ष्म विचार है। इसीलिए तुलसी को द्वादशी में नहीं उतारना चाहिए और द्वादशी को एकादशी को जल भी नहीं देना चाहिए। अब हम लोग जो एकादशी करते, द्वादश प्रधान एकादशी करते हैं, तो इसीलिए एकादशी वाले दिन से ही हमें नहीं तोड़े तो तुलसी जी को ना उतारे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकादशी से कभी कभार द्वादशी शुरू हो जाती है। द्वादशी जो है हमारे एकादशी वाले दिन से ही शुरू हो जाती है, दूसरे दिन तक रहता है। या तो फिर पंचांग का ज्ञान हो उसे कि कितने से कितने बजे तक द्वादशी लगी है, उसके बाद में वह तुलसी को चयन करे। इसीलिए एकादशी से लेकर के पूर्ण द्वादशी पर्यंत तुलसी का पत्ता नहीं उतारना चाहिए। और तुलसी को एकादशी में जल भी नहीं देना चाहिए। वैष्णव लोग कहते हैं कि तुलसी माता भी एकादशी व्रत रखती हैं, इसीलिए उन्हें जल नहीं देना चाहिए, वो निर्जला रखती हैं, और बाकी दिन हम तुलसी जी को जल दे सकते हैं। तो भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी के बारे में ऐसे बताते हैं कि अगर तुलसी कोई व्यक्ति अपने कंठ में धारण करके रखता है और कंठ में धारण कर रखा है और वो व्यक्ति कुछ भी सेवन करता है, कुछ भी भोग प्रसादी ग्रहण करता है, कंठ में तुलसी होने के कारण कहते सीखते सीखते एक एक दाना में उसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। तुलसी अत्यंत प्रिय है, हमने सुना है। इसीलिए तुलसी के प्रति भक्तों का भी बहुत भाव है, बहुत प्रेम है। बिना तुलसी सेवा के भगवत चरणारविंद में प्रीत नहीं हो सकता।
इसीलिए तुलसी के कृपा के बिना ना कोई वृंदावन आ सकता है, ना वृंदावन के सुख की प्राप्ति कर सकता है, ना वृंदावन बिहारी के चरणों में अहित की भक्ति का उत्पत्ति कर सकता है। श्रीमती तुलसी महारानी के कृपा करुणा अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए एक जगह पुराण में बताया जाता है, स्नान काले तुलस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवतु तेन संशयः। स्नान काले तुलस्यांगाः दृश्यते तुलसी शुभा। अगर स्नान के समय किसी व्यक्ति के कंठ पर तुलसी के माला हैं और जैसे हम लोटा से जल डालते सर पर, जैसे हमारे सिर पर जल पड़ता है और वह तुलसी के माला में वह जल स्पर्श होते हुए हमारे अंग में जल पड़ता है, तुलसी से आ करके जो जल शरीर में हमारे पड़ता है, कहते स्नान काले तुलस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवतु तेन संशयः। संसार में जितना तीर्थ है सभी तीर्थों में वो व्यक्ति स्नान कर लिया ये माना जाता है, अगर कंठ में तुलसी है और आपने स्नान कर रहे हो तो तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। भागवतम में कथा आती है श्रीमती तुलसी की महारानी के बारे में। जब सत्यभामा भगवान जी को नारद जी को बेच दिया था, ऐसी कथा आती है। किसी लीला के अंतर्गत सत्यभामा जी नारद जी को भगवान को प्रदान कर दिए थे। उसके बाद में भगवान जी नारद जी के साथ जाने लगे, फिर सत्यभामा जी उन्हें रोकते हैं और उसके बाद विषय बड़ा लंबा है पर संक्षिप्त ऐसा है कि नारद जी कहते हैं कि देवी यदि आपको प्रभु को अपने पास रखना है तो प्रभु के बराबर का वैभव स्वर्ण आप हमें दान कर दीजिए, फिर ठाकुर जी को आप अपने पास रख लीजिए, अन्यथा ठाकुर जी तो हमारे दास हो गए, हम इन्हें लेके जा रहे हैं। तब ठाकुर जी के एक पलड़े पर ठाकुर जी को विराजमान करवाया गया और दूसरे पलड़े पर बहुत सारे हीरे मोती जवारे रत्न मूल्य रत्नों का भंडारा रख दिया गया। तो महाराज जी ठाकुर जी के सामने उन हीरे जवारों की क्या काम है महाराज जी। तो ठाकुर जी की पलड़ा भारी ही रहा। कथा हम सब सुनते हैं, सत्यभामा परेशान हो गई, पूरे द्वारकापुरी के स्वर्ण सब ला करके उन्होंने रख दिया तराजू पर फिर भी भगवान के पलड़ा भारी ही रहा। अंत में इस विषय को जब वहाँ खड़े खड़े यह दृश्य को रुक्मिणी जी देख रही थी, वो समझ गई केवल अगर प्रभु को कोई जीत सकता है तो ये है श्रीमती तुलसी महारानी। जय हो जय हो। हम में इनमें किसी में ये सामर्थ्य नहीं है जो ठाकुर जी को जीत सकता है, ठाकुर जी को अपने वश में कर सकता है। इसीलिए रुक्मिणी जी एक छोटी सी तुलसी दल लेकर के आती हैं और वह तुलसी दल ला करके जैसे हीरे मोती जवारे वाले पलड़े के ऊपर रख देती हैं, तुरंत ठाकुर जी के पलड़ा हल्का हो जाता है और वह तुलसी पत्ते वाली पलड़ा भारी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, श्रीमती तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। हमने आपने सब सुना। इसीलिए श्री तुलसी जी के सेवा, श्री तुलसी जी के दर्शन, श्री तुलसी जी के परिक्रमा, श्री तुलसी जी के चयन सिंचन इत्यादि नित्य प्रति हर भक्तों को, हर वैष्णवों को करना चाहिए। शास्त्र में बताया जाता है तुलसी जी के प्रत्येक दिन 12 परिक्रमा होता है, 12 परिक्रमा होती हैं तुलसी जी के। या तो एक बार में 12 परिक्रमा लगाओ या तो फिर दिन में 3 बार लगा लो, 4 परिक्रमा करके 3 बार लगा लो, पर 12 परिक्रमा होनी चाहिए। और एक जगह यह भी वर्णन प्राप्त होता है, द्वादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी जी का वंदना करता है, तुलसी जी का उपासना करता है अथवा तुलसी जी को ज्योत दिखाता है, द्वादशी वाले दिन तुलसी जी की आरती और परिक्रमा व्यक्ति करता है, तो उसे 32 भयंकर से भयंकर 32 अपराधों से उसे क्षमा प्राप्त हो जाता है।
32 अपराधों से मुक्ति हो जाती है, जैसे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, गुरुद्रोह, ऐसे भयंकर भयंकर दोषों से, ऐसे 32 दोषों से व्यक्ति केवल द्वादशी में 12 परिक्रमा करने से, तुलसी जी का 32 दोषों से वो व्यक्ति सहजतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर लेता है, 32 दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी प्रिय हैं तुलसी जी भगवान को, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री तुलसी जी का सेवा, दर्शन, पूजन, आरती, परिक्रमा नित्य प्रति करना चाहिए। और तुलसी जी के परिक्रमा जब हम करते हैं तो कभी भी तुलसी जी के छाया के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। छाया और काया में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में जैसे कोई अंतर नहीं है, ऐसे श्रीमती तुलसी महारानी जी के जो परछाया होती है उसके ऊपर पैर न रखते हुए परिक्रमा लगाए। इस प्रकार परिक्रमा लगाए, तुलसी स्तवन करे, उनका दर्शन, उनको जलदान करे, उनकी सेवा करे। निश्चित रूप से एक दिन गोविंद के चरणों में अति सहजतापूर्वक अहित की भक्ति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।